हेलो सुपर फैंस गाइस, सुपर बैटल सीरीज के एक और एपिसोड में वेलकम। गाइस, आज की सुपर बैटल बहुत ही ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर्स के दरमियान होने वाली है, जहां सबसे पहले हमारे पास है रियन किंग थोर, जो कि थोर का सबसे पावरफुल फॉर्म है और मार्वल कॉमिक्स में शायद ही कोई और सुपर हीरो रियन किंग थोर से ज्यादा पावरफुल हो। रियन किंग थोर के बाद है डॉक्टर स्ट्रेंज का आज तक का सबसे पावरफुल वर्जन स्ट्रेंज सुप्रीम यानी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसने व्हाट इफ सीरीज में एमसीयू के पावर लेवल को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है और गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स के साथ मिलकर एमसीयू के हिस्ट्री के सबसे पावरफुल और डेंजरस विलन अल्ट्रॉन विजन को हराया है। और लास्ट में है डॉक्टर मैनहट्टन। डीसी के सभी सुपर हीरोज अपने ओवर पावर होने की वजह से जाने जाते हैं और जब भी डीसी के पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट बनाई जाए और डॉक्टर मैनहट्टन उसमें ना हो तो वो लिस्ट इनकम्प्लीट ही होती है। तो आज की सुपर बैटल में हम इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि इन तीनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। और अगर इन तीनों में कभी फाइट हो जो कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट ही होगी तो उस फाइट का विनर कौन होगा। तो बिना किसी स्पॉइलर के हिस्ट्री के सबसे बड़े काउंटडाउन को शुरू करते हैं। तो कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले हम ब्रीफली इन तीनों कैरेक्टर्स की पावर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रियन किंग थोर की पावर्स की। कॉमिक्स की रैग्नारोक स्टोरी में थोर खुद को सैक्रिफाइस करके विजडम और ओडिन फोर्स को हासिल करता है, जिसके बाद थोर एक अलग ही आइडेंटिटी बन जाता है। उस टाइम पर थोर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उस टाइम पर कोई भी उसे नहीं रोक सकता था। रियन किंग थोर ने अपने एक हाथ से मैनकॉक तक को भी खत्म कर दिया था। मैनकॉक, जिसे द माइटी थोर स्टोरी लाइन में ओडिन भी नहीं हरा पाए थे। थोर की रियन पावर से सेलेस्टियल बीइंग्स भी डरते हैं। रियन किंग थोर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक को भी देख सकता है और ओडिन से तो वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उसने हेला को उसके रियल में हराया हुआ है। तो ये हो गई रियन किंग थोर की पावर्स। अब बात करते हैं स्ट्रेंज सुप्रीम की पावर्स की। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्ट्रेंज सुप्रीम एमसीयू के पावर लेवल को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए हैं। स्ट्रेंज सुप्रीम यानी इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत से मिस्टिकल और मैजिकल बीइंग्स की पावर को एब्सॉर्ब किया हुआ है और उन सब बीइंग्स की पावर्स भी अब स्ट्रेंज सुप्रीम के पास हैं। स्ट्रेंज सुप्रीम ने 400 सालों तक बिना कुछ और किए इन मिस्टिकल बीइंग की पावर को एब्सॉर्ब किया है, जिससे वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि अपनी पावर से उसने एक एब्सोल्यूट पॉइंट को ही चेंज कर दिया था, जिसे चेंज करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। स्ट्रेंज सुप्रीम ने नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज को तो इजीली हरा दिया, मगर वो बस यहाँ तक नहीं रुका। इसके बाद वो टकराया अल्ट्रॉन विजन से, जो आज तक का सबसे पावरफुल विलन है और गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स के साथ मिलकर अल्ट्रॉन विजन को भी हरा दिया। स्ट्रेंज सुप्रीम के स्पेल ही इतने ज्यादा पावरफुल थे कि इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर्स भी उनके सामने कम नजर आ रही थीं। और इन सब मूव्स की वजह से स्ट्रेंज सुप्रीम पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट में हमेशा टॉप 3 में ही होते हैं। तो ये हो गए स्ट्रेंज सुप्रीम की पावर्स। अब बात करते हैं हमारे लास्ट कैरेक्टर डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स की। डॉक्टर मैनहट्टन के पास वो सब पावर्स हैं जो किसी सुपर हीरो के पास होती हैं, जैसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। मगर इन सब के साथ डॉक्टर मैनहट्टन के पास है टाइम ट्रैवल एबिलिटी, एनर्जी प्रोजेक्शन, फोर्स फील्ड प्रोजेक्शन, फ्लाइट, इमोर्टैलिटी, रीजनरेशन, हीलिंग फैक्टर और मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, जिससे डॉक्टर मैनहट्टन अपने माइंड से ही चीजों को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और उन्हें बना भी सकते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन ने मार्स पर एक पैलेस भी बनाया था। वो खुद के क्लोन्स भी बना सकते हैं और इमोर्टैलिटी की वजह से कोई भी डॉक्टर मैनहट्टन को मार नहीं सकता। डॉक्टर मैनहट्टन स्कारलेट विच की तरह ही रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसके साथ मैटर मैनिपुलेशन की पावर उन्हें और भी ज्यादा डेंजरस बनाती है। टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी, ये सब पावर्स भी डॉक्टर मैनहट्टन के पास हैं, जो कि डॉक्टर मैनहट्टन को एक ओवर पावर कैरेक्टर बनाती हैं और इसलिए डॉक्टर मैनहट्टन पावरफुल कैरेक्टर्स की लिस्ट में हमेशा टॉप 5 में ही होते हैं। तो अब मैंने तीनों कैरेक्टर्स की पावर्स को एक्सप्लेन कर दिया है और आप सबको भी आइडिया हो गया होगा कि ये तीनों कैरेक्टर्स कितनी ज्यादा पावर्स होल्ड करते हैं। अब चलते हैं कंपैरिजन की तरफ कि इन तीनों में कौन ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहले अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें कि इनमें किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो रियन किंग थोर के आसपास भी कोई नहीं आता, ना ही डॉक्टर मैनहट्टन और ना ही स्ट्रेंज सुप्रीम। थोर 1000 ऑफ ईयर्स ओल्ड है और इतने सालों में उसने कई सेलेस्टियल्स और मैजिकल बीइंग से फाइट की है और इसलिए उसके पास बहुत ही ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है। और अगर हम टाइम ट्रैवलिंग की बात करें तो तीनों कैरेक्टर्स के पास ही टाइम ट्रैवलिंग की पावर है, जहां स्ट्रेंज सुप्रीम के पास टाइम स्टोन है और अपनी पावर से उसने एक एब्सोल्यूट पॉइंट को ही चेंज कर दिया था, जबकि दूसरी तरफ थोर भी रियन मैजिक से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकता है और उसे चेंज भी कर सकता है। डॉक्टर मैनहट्टन की टाइम ट्रैवल की पावर तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे है,
जहाँ वो पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तीनों में ही एक टाइम पर मौजूद होते हैं, जहाँ वो जो चाहें जब चाहें वो कर सकते हैं। इसलिए टाइम ट्रैवलिंग एबिलिटी में डॉक्टर मैनहट्टन हमें ज़्यादा इफेक्टिव नजर आते हैं। लास्ट में बात करते हैं मेन पॉइंट स्ट्रेंथ की, और इस पॉइंट पर हमें ये क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है। अगर डॉक्टर मैनहट्टन की बात करें तो डॉक्टर मैनहट्टन इमॉर्टल हैं, जिस वजह से उन्हें कोई नहीं मार सकता। उन्होंने बहुत आसानी से ग्रीन लैंटर्न की रिंग को तोड़ दिया था। अपने हाथ के इशारे से ही डॉक्टर मैनहट्टन ने अर्थ के सारे सुपर हीरोज को दूर फेंक दिया था, और एक बार सुपर हीरोज ने अपनी पावर्स को कंबाइन करके डॉक्टर मैनहट्टन को मार दिया था, मगर सिर्फ कुछ सेकंड में ही डॉक्टर मैनहट्टन फिर से जिंदा हो गए थे। डॉक्टर मैनहट्टन यूनिवर्स तक को भी खत्म करने का पोटेंशियल रखते हैं। डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स को द सोर्स, जो कि डीसी यूनिवर्स के सुप्रीम बींग्स हैं, उनके साथ भी कंपेयर किया जाता है। बट जहाँ डॉक्टर मैनहट्टन इतने ज्यादा पावरफुल हैं, वहीं उनकी कुछ लिमिटेशंस या फिर कुछ वीकनेस भी हैं। जैसे ओzymandias ने बस एक मशीन की हेल्प से ही डॉक्टर मैनहट्टन के फ्यूचर देखने की एबिलिटी को खत्म कर दिया था। इसके अलावा डॉक्टर मैनहट्टन को इंटेलिजेंस बीइंग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। बट इन सब का ये मतलब नहीं कि डॉक्टर मैनहट्टन कम पावरफुल हैं। अब बात करते हैं इविल डॉक्टर स्ट्रेंज की। तो जैसा कि सब जानते हैं, स्ट्रेंज सुप्रीम के पास कितने ज्यादा बीइंग्स की पावर्स हैं। स्ट्रेंज सुप्रीम के सामने कोई भी आ जाए, वो इजीली उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। अल्ट्रॉन विजन के गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय करने वाले अटैक को भी स्ट्रेंज सुप्रीम ने इजीली एब्जॉर्ब कर लिया था, और अगर स्ट्रेंज सुप्रीम ना होते तो किसी के लिए भी अल्ट्रॉन विजन को रोकना इम्पॉसिबल होता। स्ट्रेंज सुप्रीम के बाद जानते हैं रियून किंग थोर की स्ट्रेंथ के बारे में। रियून मैजिक की वजह से थोर यूनिवर्स में होने वाले हर इवेंट के बारे में जानता है। रियून किंग थोर ने अपनी पावर से सिर्फ मैनबॉग को हराया ही नहीं था, बल्कि उसे रियलिटी से ही मिटा दिया था। रियून किंग थोर के पास लाइफ, सोल और एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर है। रियून मैजिक और ओडिन फोर्स के साथ थोर ने दोज हू सिट अबव इन शैडोज को भी हरा दिया था, जो कि एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स थे, जो कि सेलेस्टियल बींग्स हैं। तो जो एक टाइम पर 7 सेलेस्टियल बींग्स को हरा सकता है, उसके पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, उसका आइडिया आप लगा लो। तो अब इनमें कौन ज्यादा पावरफुल है? तो वो है रियून किंग थोर, जिसने डॉक्टर मैनहट्टन और स्ट्रेंज सुप्रीम से कहीं ज्यादा पावरफुल मूव्स परफॉर्म किए हैं। और अगर इन तीनों में फाइट होगी तो शायद ही उस फाइट का कोई विनर हो, बिकॉज इन तीनों के पास ही सेम सेटअप पावर्स हैं। तीनों इमॉर्टल हैं और तीनों ही टाइम ट्रैवलिंग कर सकते हैं, इसलिए ये तीनों एक दूसरे को बीट नहीं कर सकते। बट रियून किंग थोर का जो पास्ट है वो उसे बाकी दोनों कैरेक्टर से काफी आगे खड़ा करता है, और इसीलिए अगर इन तीनों में मुझे किसी एक को चूज करना हो तो वो होगा रियून किंग थोर। तो इसलिए आज के हमारे इस कंपैरिजन का विनर भी रियून किंग थोर है। तो आप कमेंट में बताएं कि इस कंपैरिजन का विनर किसे होना चाहिए था। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझसे अगर कोई डिटेल रह गई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।